चुंबकन तीव्रता। फिजिक्स में एक टॉपिक आता है चुंबकन तीव्रता क्या है। ये चुंबकन तीव्रता जो है वो 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 से लिया गया टॉपिक है। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता होता क्या है, उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होता है। सुनिए, किसी चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकन क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी चुंबकीय पदार्थ को यदि चुंबकन क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित तो हो जाता है, मीन्स उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित तो हो जाता है, और जब वो पदार्थ चुंबकित तो हो जाएगा अर्थात उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और जब चुंबकत्व का गुण आ जाएगा तो उसका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा उस पदार्थ का। जब चुंबकित हो जाएगा तो और उस पदार्थ का कुछ न कुछ आयतन होगा। क्या कहा हमने, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रख देते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और जब चुंबकत्व का गुण आ जाएगा तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा और उस पदार्थ का कुछ न कुछ आयतन होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का अनुपात, किसी चुंबकीय पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण और उसके आयतन का जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है चुंबकन तीव्रता। और चुंबकन तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है आई से, तो आई इक्वल टू होगा m/v। m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, अब v क्या है, उस पदार्थ का आयतन। यानी इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में, उस पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात I बराबर m/v। यदि हम चुंबकीय पदार्थ की लंबाई को L ले लें, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट को A ले लें, है ना, और उसमें जब चुंबकत्व का गुण आ गया तो उसका ध्रुव मान m ले लें, तो ये आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई और चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव गुणे लंबाई, और इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे तो I बराबर ये हो जाएगा mL/AL, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो m/A। तो यहाँ से क्या पता चला, चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का अनुपात चुंबकन तीव्रता, और यहाँ ध्रुव प्राबल्य बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी है चुंबकन तीव्रता। तो परिभाषा में या तो आप ये लिख दीजिए, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं, या किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये दोनों लिखे जा सकते हैं। कहेंगे सर m/v और m/a ये दोनों कैसे हो सकता है, जब ये कैपिटल M है तब यहाँ v है, चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन है, और ये ध्रुव प्राबल्य बटे क्षेत्रफल है ना, है तो दोनों में अंतर, इन दोनों m में अंतर है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, चुंबकन तीव्रता हेडिंग जो है, चुंबकन तीव्रता किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन
चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से दर्शाया जाता है। अब ये न कह देना I धारा है, अपनी जगह I धारा थी, तब तो I कहीं पर जड़त्व आघूर्ण भी था, पर यहाँ चुंबकन तीव्रता के लिए I। यम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। अभी क्या है? आयतन। यदि ध्रुव M यदि चुंबकीय पदार्थ का ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m प्रलंबाई या प्रभाव का लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो V बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई m बराबर ध्रुव प्राबल्य गुणे लंबाई या प्रभावी लंबाई वही है। तो समीकरण I बराबर ML अपान AL, I बराबर M अपान A। ये और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। जब चुंबकित हो जाता है तो उसके आगे के पास चुंबकीय पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रेरित ध्रुव सामर्थ्य को या ध्रुव प्राबल्य को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यह चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण तो एकांक आयतन, चुंबकीय आघूर्ण तो एकांक आयतन, ध्रुव प्राबल्य तो एकांक क्षेत्रफल। ठीक है ना। ये आगे वाली लाइन अब हम लिख नहीं रहे, बोले दे रहे हैं कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रेरित, किसी पदार्थ मतलब चुंबकीय पदार्थ, अब वो भी कब है? जब चुंबकन क्षेत्र में रख देने पर वो चुंबकित हो जाए तब। ठीक है ना। तो किसी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट में प्रेरित ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकन तीव्रता कहती है। अब ये तो ऊपर लिखा है। ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा? चुंबकन तीव्रता का मात्रक, तो मात्रक की यदि बात करें तो I बराबर जब m अपान V होता है तो इसका होता है एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर, और इसका होता है मीटर क्यूब आयतन पर। तो ये क्या आएगा? एम्पियर गुणे मीटर -1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो एम्पियर बटे मीटर तो एक ठो बचेगा, है ना। एम्पियर गुणे मीटर इनवर्स, ये एम्पियर गुणे मीटर इनवर्स। अब विमीय सूत्र की यदि बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? m0 L-1 T0 A। ये ठीक है ना। तो ये चुंबकन तीव्रता का मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया, चुंबकन तीव्रता की परिभाषा हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद इस टाइप की और परिभाषाएं हैं, जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता है, निरपेक्ष चुंबकनशीलता है। तो इसको यदि आपको जानना है तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।